मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें। नमस्कार, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। अभी तक जो मानसून की वर्षा हुई है पूरे भारत में वो सामान्य से 9% अधिक है। और अगर हम रीजन वाइज बात करें तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को 8% ज़्यादा बारिश मिली है, मध्य भारत को सामान्य से 16% ज़्यादा बारिश मिली है, और जो दक्षिण भारत है उसको सामान्य से 28% ज़्यादा बारिश मिली है। और सबसे ज़्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र रहा है उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, इसको सामान्य से 15% कम बारिश प्राप्त हुई है। तो अब क्या होने वाला है कि जो वेदर एक्टिविटी है, आपने देखा होगा कि आज हरियाणा में छुटपुट बारिश हुई है और उत्तरी राजस्थान में भी हल्की हल्की बारिश हुई है अलवर वगैरह के आसपास, लेकिन मौसम आमतौर पर शुष्क बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, दिल्ली एनसीआर सहित सारे इलाकों में, क्योंकि अब जो पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और मानसून अब विदाई की तरफ शुरू हो जाएगा। नॉर्मल डेट 17 सितंबर होती है जो पश्चिमी राजस्थान से मानसून विदा लेना शुरू होता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी देरी से हुआ है क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया आपने देखा ये जो है इस समय सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के आसपास, ये यहाँ तक आया था, यानी कि मध्य प्रदेश तक आया था, जिससे पूर्वी हवा थी और इसने मानसून को वापस होने में देरी करी। तो अब 28 सितंबर के आसपास एक एंटी साइक्लोन बनेगा जो थर्ड डेजर्ट यानी कि राजस्थान और उससे सटे हुए पाकिस्तान पर बनेगा, और उसके कारण क्या होगा कि हवाओं की दिशा बदल जाएगी और ये पश्चिमी हवाएं आ जाएंगी, नमी कम हो जाएगी, एंटी साइक्लोन बन जाएगा, बारिश पहले से ही नहीं हो रही, तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे और मानसून विदा लेना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब पश्चिमी राजस्थान से मानसून हटता है तो इस बार हमें उम्मीद है कि काफ़ी तेज़ी से मानसून विड्रॉ होगा और सेंट्रल इंडिया से भी 3-4 दिन के अंदर और ईस्ट इंडिया से भी, यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही ये पूरा इलाका एक तरह से खाली हो जाएगा। और अगले 24 घंटों तक अगर हम देखें, बात करें, तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले और जो उससे सटे हुए बिहार में बारिश होगी। लेकिन बारिश में अब काफ़ी ज़्यादा कमी आने वाली है, राहत मिलने वाली है। जो भारी बारिश हो रही थी बिहार को और जो उत्तर भारत है ये लगभग शुष्क बना रहेगा, और जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश होगी। महाराष्ट्र में भी कुछ अच्छे शावर हो सकते हैं, गुजरात को भी राहत मिलेगी, सूरत, वलसाड़, नवसारी वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है, और राजस्थान का मौसम शुष्क बनेगा। अब क्या है कि अक्टूबर का महीना आ गया है तो आपने सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं, और जो सर्दियों में बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही होती है। तो अब इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में मध्य पाकिस्तान पर बना हुआ है, तो जिसके प्रभाव से आपने देखा होगा कि कल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हुई है और आज भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो अब जो पश्चिमी विक्षोभ है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत को प्रभावित करने लगेंगे, और ये अक्टूबर से लेकर के मार्च तक जो बारिश होती है सर्दियों में वो इसी कारण होती है। और वो पश्चिम विक्षोभ होता क्या है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो क्या होता है कि पूरे, वैसे तो ये पश्चिमी विक्षोभ पूरे साल चलते हैं, यानी कि पश्चिम से जब आता है जो गड़बड़ी होती है, तो ये क्योंकि पश्चिम में जो देश हैं ये मेडिटेरियन सी है, ये जो आप देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी, यहाँ पर बादल बनते हैं, पूरे साल बनते रहते हैं और ये इस तरह से आगे की तरफ आते हैं। लेकिन सूरज की गति के जो पोजीशन है उसका प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि गर्मी में सूरज ऊपर की तरफ आता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, तो इसके कारण सारे वेदर सिस्टम भी ऊपर की तरफ जाते हैं। जो भारत है ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं, तो जो हमारा इंडिया है इसको प्रभावित नहीं करते। अब क्या होता है कि जैसे सर्दियाँ आने लगी, अब आपने देखा होगा तो अब जो सूरज है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाने लग जाता है, और 23 सितंबर को आपने देखा इक्विनॉक्स था, यानी कि जो वो भूमध्य रेखा के आसपास था सूरज, अब ये नीचे की तरफ जाएगा, तो जितने भी वेदर सिस्टम है वो भी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से जो बादल बनते हैं वो वेस्टर्ली विंड के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर आते हैं। तो क्या होता है कि इस इलाके में कोई भी ऊंची पहाड़ी नहीं है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जब ये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद इस इलाके में पहुंचते हैं तो इनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है, और ये फिर उसके कारण इस इलाके में स्नोफॉल देते हैं। और जो उत्तरी इलाका है यानी कि पंजाब, हरियाणा और कभी कभी दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान तक भी बारिश होती है, क्योंकि उसके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है उत्तर भारत में। जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था, जहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है तो वहाँ हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं
और क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ नमी लेकर आता है, जब हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं और जो उसमें नमी है वो बादल बन के बारिश देती है। तो जो स्नोफॉल शुरू होने वाला है जो अक्टूबर में शुरू हो जाता है ज़्यादातर ऊंची पहाड़ियों पर, और नवंबर आते आते बाकी शिमला वगैरह में भी स्नोफॉल शुरू हो जाता है, और दिल्ली और एनसीआर उसके आसपास के जो इलाकों में बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो जाती हैं, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो अब अक्टूबर से लेकर के मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ आना शुरू हो जाएंगे और बारिश की गतिविधियां होंगी, और जैसे जैसे पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और टेम्परेचर गिरेगा, वो जो भी अपडेट होगा हम आपको अगले वीडियो में बताते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।